गोहाना रोड स्थित जिला परिषद हॉल में आज कृषि विभाग सोनीपत की ओर से एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम बासमती चावल की खेती में कीटनाशकों के सुरक्षित इस्तेमाल और बेहतर खेती पद्धतियों को अपनाने के लिए आयोजित किया गया। कार्यक्रम में कृषि विभाग के अधिकारी, वैज्ञानिक, कीटनाशक विशेषज्ञ और जिले भर से सैकड़ों किसान शामिल हुए। कृषि उप निदेशक डॉक्टर पवन शर्मा ने बताया कि किसान अक्सर पैदावार और फसल की चमक बढ़ाने के चक्कर में ज़रूरत से ज़्यादा कीटनाशक और यूरिया का इस्तेमाल करते हैं, जो ज़मीन की उर्वरता और इंसानी सेहत दोनों के लिए नुकसानदायक होता है। उन्होंने कहा कि धान पकने के बाद चमक लाने के लिए पेस्टिसाइड का अनावश्यक छिड़काव किया जाता है, जिससे निर्यात के समय फसल के सैंपल फेल हो जाते हैं और किसानों को आर्थिक नुकसान होता है। इसलिए जरूरी है कि वैज्ञानिकों द्वारा बताई गई मात्रा में ही कीटनाशकों का प्रयोग किया जाए। किसानों को जैविक खाद और प्राकृतिक कीटनाशकों के फायदे भी बताए जाएं। कार्यक्रम में शामिल किसानों ने बताया कि इस तरह की वर्कशॉप से उन्हें सही जानकारी मिलती है, जिससे वे फसल की गुणवत्ता बेहतर कर पाते हैं और अच्छा दाम भी हासिल करते हैं। आज जुडिशियस एंड सेफ यूज ऑफ पेस्टिसाइड पे एक सेमिनार का आयोजन अपीडा और कृषि विभाग के सहयोग से किया जा रहा है, जिसमें लगभग 200 किसान भाग ले रहे हैं और हमारे जो चुनिंदा सोनीपत और गोहाना के डीलर हैं वो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हमारा मेन मकसद ये है कि किसान भाई और डीलर और कृषि विभाग के वैज्ञानिक या कृषि विभाग या केवीके के वैज्ञानिक एक ही मंच पर किसानों को ये समझाने का प्रयास करेंगे कि अत्यधिक पेस्टिसाइड और खाद का प्रयोग हमारे लिए कितना दुखदाई है, कितना भयंकर है, हमारी मिट्टी की उर्वरता को कितना कमज़ोर कर रहा है। इसी कड़ी में हमारे लगातार ये लेक्चर हैं ताकि किसान भाइयों को ज़्यादा से ज़्यादा इस बात के लिए जागरूक किया जा सके कि हमने कम से कम पेस्टिसाइड का और रासायनिक खादों का प्रयोग करना है। असर पड़ रहा है सर, ज़्यादा दवाई और खाद का प्रयोग करने से हमारी सेहत भी ख़राब हो रही है। जैसा आपको पता है कि धान की फसल तैयार होने के बाद भी किसान भाई पेस्टिसाइड का प्रयोग करते हैं दाने में चमक लाने के लिए, जिसका रेजिडुअल इफ़ेक्ट चावल पे भी रहता है और हमारे बहुत से टाइम के जो कंसेंट विदेश में भेजते हैं वो भी इस कारण से रद्द हो जाते हैं कि इसमें रेजिडुअल इफ़ेक्ट की मात्रा ज़्यादा पाई गई। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी किसान भाइयों से ये निवेदन करूंगा कि कम से कम पेस्टिसाइड का और खाद का प्रयोग करें ताकि आने वाली पीढ़ी का स्वास्थ्य का ध्यान रखा जा सके। इस तरह के कैंपों से किसानों को कितना फायदा मिलेगा? लगातार इस तरह से जागरूक करने से ही किसान भाइयों को फ़ायदा होता है और किसान उसी हिसाब से रिकमेंडेशन के हिसाब से यदि खाद का प्रयोग करता है तो उनकी भूमि की उर्वरा शक्ति भी बनी रहेगी और हमारे किसान भाइयों का, अन्नदाताओं का और बाकी सभी लोगों का स्वास्थ्य भी मेंटेन रहेगा। फायदा मिलेगा? इससे फायदा ये है, जो हमारी खाद की समस्या हो रही है, ज़्यादा डाल रहे हैं, उसके बारे में हमारे को जानकारी दी गई है ताकि समय अनुसार डाले, हम अंधाधुंध प्रयोग ना करें। तो क्या सीख मिली? फायदा ये मिलेगा, हमारा खाद संतुलित डालेगा। जो फर्टिलाइजर की कमी पड़ रही है वो हम एक बार मैंने स्टॉक करके समय समय पर लेते रहे, जितना ज़रूरत हो यही बताया है, और जितना ज़रूरत है उतना डाल ले। तो आप किसान भाइयों को क्या कहना चाहोगे? किसान भाइयों से यही अनुरोध करेंगे कि जितनी खाद की जरूरत है उतना ही डाल ले, न कि रासायनिक खाद ज़्यादा डालने से प्रदूषण भी दूषित होता है और फसल में भी जहर ज़्यादा आता है। इससे स्वास्थ्य पर भी असर पड़ता है? स्वास्थ्य पर बहुत ज़्यादा बुरा असर पड़ता है जी। वही फसल हम खाते हैं, वही अनाज हम खाते हैं, वही सब्जी खाते हैं, उसी में ज़्यादा जहर डाल रहे हैं, उसी में दवाइयाँ ज़्यादा डाल रहे हैं। उसी दवाइयों के बारे में बताया गया ताकि ज़्यादा दवाइयाँ ना डालें। अब 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए नर्सिंग ऑफिसर बनना हुआ बिल्कुल आसान। ANM, GNM, BSc नर्सिंग, पोस्ट BSc नर्सिंग कोर्स में दाखिला ले व बेहतरीन भविष्य बनाएं। आज ही स्क्रीन पर दिए नंबर पर कॉल करें। दीप नर्सिंग एकेडमी, छोटू राम चौक, सोनीपत। अपने शहर की हर ताजा खबर के लिए हमारे चैनल SNA न्यूज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें व शेयर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हमें फॉलो करें।